सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी काउंसलिंग, चाहे हम ऑल इंडिया की बात करें या स्टेट की बात करें, कि हमको कैसे प्रोसीड करनी है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। चाहे हम फर्स्ट राउंड की बात करें, सेकेंड राउंड की बात करें, या मेन जो पॉइंट है वो हमारा मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड, क्योंकि इसको लेकर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रही हैं स्टूडेंट्स के साथ या उनके पेरेंट्स के बीच कि सर क्या हम मॉपअप तक वेट कर सकते हैं, स्टे वैकेंसी तक वेट कर सकते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या कोई ब्रांच जो भी उनकी पर्टिकुलर ब्रांच है, चाहे वो पैथोलॉजी हो, एनेस्थीसिया हो, कि लोअर ब्रांच भी हमारा स्कोर अगर 350 आया है तो हमको क्या मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी अगर हम रिस्क लेते हैं, थोड़ा मॉपअप तक वेट करते हैं, स्टे वैकेंसी तक वेट करते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपको रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या अपनी जो भी सीट आपको मिल रही है राउंड 1 में या राउंड 2 में वहीं पर आपको ले लेनी चाहिए, कैसे क्या आपको प्रोसीड करना है। कुल मिला के मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो जो कोई भी इस साल काउंसलिंग अटेंड कर रहा है, चाहे वो गार्जियन हो या वो स्टूडेंट हो, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ कहाँ चीज़ें आपको मेन फोकस करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और अभी से आपका क्या काम है। क्योंकि अभी भी काउंसलिंग है, जो लोग बता रहे हैं कि मई में स्टार्ट हो जाएगी या जून में जो स्टार्ट होगी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो काउंसलिंग है वो आपकी जुलाई या अगस्त में ही स्टार्ट होनी है। तो अभी क्या आपका वर्क है, क्या आपको होमवर्क करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी के लिए, वीडियो अंत तक देखें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पे नया आया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर आप दोनों ग्रुप चेकआउट कर सकते हैं। या आप हमारे थ्रू आप पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्जेस है, वो आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप गूगल फॉर्म भर लीजिए या हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी, संपर्क करेगी। आफ्टर जब जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी, कैसे आपको गो थ्रू करना है, कौन सा स्टेट पे आपको फोकस करना है, कौन सी ब्रांच आपको मिल जाएगी इस पर्टिकुलर स्कोर पे, या कितना क्या बजट आपका जाने वाला, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी और पूरी आपकी सहायता करी जाएगी जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती, चाहे वो मॉपअप राउंड हो या स्टे वैकेंसी राउंड हो। आखिरी तक आपको सीट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो एक नॉमिनल चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी हमारी जो मेन टॉपिक है कि कैसे हम लोग को अपनी काउंसलिंग प्रोसीड करनी चाहिए, उस पर हम आते हैं। हाउ टू प्रोसीड काउंसलिंग इन राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस साल जैसे कि आपको मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, नॉट ओनली इन एमडीएमएस बट ऑल्सो इन डीएनबी एंड एनबी डिप्लोमा। ये सब आपको पता होगा, मोर देन 3500 प्लस सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, चाहे हम एमडीएमएस, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा सबको मिला के अगर बात करते हैं तो। और ये कहीं ना कहीं ये जो आपका नंबर है ये 4000 प्लस 5000 प्लस भी आपका कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 15 मई तक आपकी इंस्पेक्शन ऑनगोइंग थे कॉलेजेस के, बहुत से नए कॉलेज ऐड ऑन होने वाले थे, बहुत से नए कॉलेजेस में आपकी पीजी की सीट्स आने वाली थी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। और अभी आपकी काउंसलिंग में भी नॉट ओनली मोर देन 2 मंथ्स अभी भी आपके इजीली आपके पास हैं, क्योंकि मिड ऑफ में हो चुका है आपका, मिड ऑफ जुलाई से अगर जो भी है काउंसलिंग कहीं ना कहीं कंडक्ट होते हुए दिखाई देगी, या नोटिफिकेशन आपको आते हुए दिखाई देगी, या कोई चीज़ें आपको पता चलती हुई दिखाई देगी मिड ऑफ जुलाई से। उसके बाद ही कहीं अगस्त में आपकी कहीं काउंसलिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको पॉइंट देखने को मिलेगा कि आपको अच्छी सीट्स इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो यही सीट इंक्रीजमेंट अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है, कुछ में न्यूट्रल और किसी में नेगेटिव भी शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार 2023 में जैसे कि आपको बताया गया है कि 2024 में अपकमिंग काउंसलिंग में जो होगा, नेक्स्ट एग्जाम के पैटर्न से थ्रू आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, एग्जाम करवाया जाएगा, नीट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से जो भी चीज़ें रहेंगी, जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, कोशिश वो पूरी करेंगे कि इसी साल आपका एडमिशन ले लें, चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाए या जो भी पर्टिकुलर वो ब्रांच में लेना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी, उनको गैप भी मिल गया कि किस हिसाब से उनको अपनी काउंसलिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे क्या हमको प्रोसीड करना है। तो वो सारी चीज़ें इस बार काउंसलिंग में आपको रस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ब्रांचेस में अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट भी देखने को मिल जाएगा, 1000, 1500, 2000। कुछ ब्रांचेस में आपको कहीं ना कहीं
नेगेटिव शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो हाईयर क्लिनिकल ब्रांचेज हैं, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस अगर देखने को मिलता है तो बाई चांस मिल सकता है। बाकी वो जो ऑलमोस्ट उसी रैंक पे खत्म होती है जो भी आपकी लास्ट रैंक गई हुई है, लास्ट ईयर की गई हुई है, उससे पहले की गई हुई है। आप चेकआउट कर सकते हैं लास्ट 4 साल के, अगर आप डेटा उठाते हैं तो उसमें सब चीज़ें आपको पता चल जाती है। कुछ ना कुछ आपको एक अंदाजा पता चल जाता है कि जो आपकी रैंक है उस रैंक पे आप कहाँ लाई कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच आपको इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी और किस में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आप डाटा उठाइए, देखिए, समझिए। ये आपका होमवर्क है जो आपको इस बीच करना चाहिए, जिससे आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्लियर आउट होते हुए दिखाई दे कि कौन सी हमको ब्रांच इजीली हमको मिल जाएगी आपके पर्टिकुलर रैंक पे और कौन सी ब्रांच पे हमको फोकस करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं इस पर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कभी भी आप अपनी एक ब्रांच लेके ना चलिए कि हमारे पास एक ही ब्रांच है, हमको यही ब्रांच लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत फेस होते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आपकी ये काउंसलिंग 2024 में भी आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई देगी। इसलिए कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 ब्रांच का ऑप्शन लेकर रखना चाहिए, बैकअप लेना चाहिए कि अगर हमको ये ब्रांच नहीं मिलेगी पर्टिकुलर तो हम ये ब्रांच के लिए स्विच कर देंगे आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग, और या फिर हम मॉपअप पे अगर आप स्विच कर रहे हैं तो मॉपअप में हमको लेनी ही लेनी है। उसी ब्रांच पे अगर आप टिके रहेंगे जो ब्रांच आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नहीं मिली है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत फेस होते हुए दिखाई देगी। तो ये चीज़ है, इस चीज़ पे विशेष आपको होमवर्क करना है कि कौन सी हमको ब्रांचेस हमको अपना सेकंड ऑप्शन पे रखनी है। हम 2 से 3 ब्रांचेस आपको कहीं ना कहीं रखनी ही पड़ेगी। वो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, आपकी काउंसलिंग के लिए वेल एंड गुड रहेगा और आपकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से आप बना पाएंगे। जिसकी हाई रैंक है या मिडिल रैंक है उनको भी अपने हिसाब से कौन सा स्टेट पे उनको फोकस करना चाहिए, या ऑल इंडिया के थ्रू वो एडमिशन लेना चाहते हैं जो टॉपर हैं उनको कौन से कैसे क्या कौन सा कॉलेज पे लेना है, कौन सा स्टेट पे लेना है जिसकी कम रैंक आई हुई है। तो उन हिसाब से सारी चीज़ें आपको अभी से ही होमवर्क करना पड़ेगा, डाटा उठा के देखना पड़ेगा। कोई फर्दर तीसरा पर्सन आपको आके नहीं बता सकता है, या फिर आप किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं तो फिर वो आपको सारी चीज़ गाइड करेगा कैसे क्या प्रोसीड करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो देखनी है और होमवर्क आपको करनी है अभी से ही, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 से 2 महीना है जहाँ आप इजीली ये सब कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया जरूर मिल जाएगा कि कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। अब हम बात करने वाले हैं कि मॉपअप और जो स्टे वैकेंसी राउंड है, क्या उसमें रिस्क लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गार्जियंस का ये हमारे पास क्वेश्चन आया था कि सर मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ चेकआउट करी है, उसमें आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच इस स्कोर पे मिल गई थी, इस रैंक तक मिल गई थी, हमारी तो इतनी आ रही है तो हमको ईजिली ऑप्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है वो हाईली रिस्की स्टेज होता है जहाँ पर आपको सीट मिलने की चांसेस ना के बराबर होती है। किस्मत अगर अच्छी हुई तो आपको सीट मिल गई। होता यह है कि राउंड 1 राउंड 2 जो आपकी काउंसलिंग होती है यही आपकी मेन काउंसलिंग होती है, जहाँ पर आपको ब्रांच इजीली मिल सकती है, जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच हो या जो भी आपका अगर सेकंड ऑप्शन आपने लिया तो वो आपको इजीली मिल सकती है। मॉपअप राउंड पे तभी आप स्विच करिए जब आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अगर आपको रेडियो नहीं लेनी है, पीडिया नहीं लेनी है, ऑर्थो नहीं लेनी है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तब आप मॉपअप के लिए जा सकते हैं। क्योंकि उसमें भी चांसेस बहुत कम होती है कि वो पर्टिकुलर ब्रांच मॉपअप में आएगी या नहीं आएगी, अगर आप जो कॉलेज देख रहे हैं उस कॉलेज में आएगी या नहीं आएगी। इसलिए मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। स्टे वैकेंसी की अगर बात ही ना करिए, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं होता है आपको, कहीं से आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से कौन से कॉलेज में कौन से सीट आ सकती है, कौन सी ब्रांच आ सकती है। अधिकतर जो आपकी ब्रांचेस आती हैं वो नॉन क्लिनिकल होती हैं, क्लिनिकल जो आती हैं वो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस आती हैं। पैथोलॉजी होगी, एनेस्थीसिया होगी, अगर बाई चांस रही तो रही कहीं। क्योंकि इस बार जो आपकी काउंसलिंग रहेगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं तो अगर आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट से सेकेंड राउंड के बीच में ही अपनी जो भी पर्टिकुलर ब्रांच आपको लेनी है, जो भी पर्टिकुलर सीट कॉलेज स्टेट जहां पर भी आपको लेनी है, आप तुरंत की तुरंत लेके लॉक कर लीजिए। मॉपअप के लिए बैठेंगे, स्टे वैकेंसी के लिए बैठेंगे तो जो आपको सीट मिली है वो भी नहीं मिलेगी, उल्टा आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन इस बार हाई होने वाला है, भले आपकी सीट इंक्रीज हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ है कि आपकी 2024 में आपके नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, जिसका पैटर्न किसी को नहीं पता है कि कैसा पैटर्न होने वाला है, क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, कट ऑफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या रूल्स कितने चेंजेस होंगे। रूल्स भी है मेन चीज़ कि रूल्स काउंसलिंग के भी चेंज होने वाले हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इफेक्ट जो पड़ाएगी वो आपकी इस साल की काउंसलिंग में कंफर्म पड़ाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप काउंसलिंग करें, जैसे भी आप स्ट्रेटेजी बनाएं, जैसे भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एकदम शार्प तरीके से करें कि आपको काउंसलिंग जो करनी है वो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही कंप्लीट करनी है। मॉपअप या स्टे वैकेंसी का आपको सोचना नहीं है।
सेकेंड राउंड में बहुत से लास्ट ईयर देखा गया है कि जैसे आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म हुई थी उसके बाद आपके नॉन एलिजिबल स्टूडेंट भी एलिजिबल कर दिए गए थे, रिवाइज कट ऑफ आ गई थी। अगर इस बार भी आ जाएगी तो जानिए कि कितना कंपटीशन और बढ़ जाएगा आपके लिए। मॉपअप पे कितने ज़्यादा स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो भी तो सोचेंगे कि हमको कौन सी ब्रांच लेनी है, हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए, लास्ट हमको नेक्स्ट ईयर नहीं जाना है, काउंसलिंग नहीं अटेंड करनी है। तो इस बार आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टाइट देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी से एनालिसिस कर लीजिए, स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कॉलेज के नाम नोट कर लीजिए, ब्रांच नोट कर लीजिए कि इस कॉलेज में इस पर्टिकुलर ब्रांच हमको लेनी है, तो हमको कैसे प्रोसीड करना है, क्या मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, वो सारी चीज़ें आपको अभी से करनी पड़ेगी। यही आपका होमवर्क है अभी 1.5-2 महीने। अगर ये चीज़ आपने सही तरीके से कर ली तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, काउंसलिंग आपको इजीली आराम से ब्रांच भी मिल जाएगी, इजीली काउंसलिंग कंप्लीट भी हो जाएगी आपकी। अगर आप मॉपअप स्टे वैकेंसी के लिए बैठेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी इस बार। और मॉपअप स्टे वैकेंसी राउंड को सेफ काउंसलिंग कभी कहा ही नहीं गया है, ना कोई कह सकता है कोई। तो यही आपको सारी चीज़ें हैं जो आपके कोशिश करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इस 2023 के काउंसलिंग में। जो भी इफेक्ट्स पढ़ने हैं वो भी मैं सारे बता चुका हूं आपको डिटेल में। होप करता हूं सब समझ भी आ गया होगा। उस हिसाब से ही आपको काउंसलिंग अपनी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी वैसी बनानी पड़ेगी, एनालिसिस वैसे करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आप प्रोसीड कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको 2024 में स्विच करना पड़ेगा, जहां पर चीज़ें सिनेरियो पूरा डिफरेंट होने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा पैटर्न रहने वाला है, कैसा काउंसलिंग रहने वाली है और क्या चेंजेस आएंगे आपकी काउंसलिंग। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि इसी साल आपकी जो भी आप सीट लेना चाह रहे हैं आपको इसी साल मिल जाए। अगर आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बाकी कोशिश जो बच्चे इसी साल लेना चाह रहे हैं तो पूरी कोशिश करें, एनालिसिस अपने तरीके से कर लें, स्ट्रेटेजी बना लें कैसे क्या प्रोसीड करना है। हो सके तो अपना कोई काउंसलर हायर कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो तो काउंसलर आपकी इजीली हेल्प करेंगे, जहां पर आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। हो तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।